सो हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए जीजे के मॉड्यूल का चैप्टर 4 के स्पॉयलर्स वगैरह। तो हाँ, इसके बारे में हम फुली डिटेल में बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि आज के इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। एंड हाँ गाइस, जिसने भी इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बाकी और आने वाले चैप्टर्स को फॉलो करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मम्मा करके चिल्ला रही होती है। अचानक से उसकी माँ दरवाजा खोलती है और पूछती है, अरे हो क्या गया भाई तुम्हें, मैं कॉल पे थी बताओ। जहाँ पे लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उस लड़की के हाथ में जो कप होता है वो हवा में उड़ रहा होता है। एंड जो कप में कोई भी लिक्विड रहा होगा वो भी उड़ने लग जाता है। तो हाँ, कुछ तो अजीब सा हो रहा होता है। जिसके बाद फाइनली हम लोग जुड़ते हैं उस इंसिडेंट से जो कि पिछले ही चैप्टर में हुआ था, जहाँ पे मारू हमारा बेहोश हो चुका था और अभी भी मारू बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके बाद हम लोग को एक कैप वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि अजीब सा ही होता है। एंड शायद यही उस शिगामी को जो कि हमें पिछले चैप्टर में देखने को मिला था उसे ये कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद ये कहता तो है कि अरे यार मेरे से गलती होगी, जो मेरी प्रोडिक्शन थी ना वो सही तुक्के पे नहीं बैठी। जिसके बाद हमें यहाँ पे अपना सुरुगी दिखाया जाता है जो कि जल्दी से जल्दी मारू को देखने की बात कर रहा होता है, क्योंकि मारू वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। जिसके बाद हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन हाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे साथ हो रही है। जिसके बाद हमारा ये जो बंदा होता है टोपी वाला, ये अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है मटेरियल स्प्रिट इंटिमिडेशन। जिसके बाद हमारे सुरुगी और इस बंदे में लड़ाई ही लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे सुरुगी भाई रुक ही नहीं रहा होता, तलवार पे तलवार बसर जाया होता है। जहाँ पे सामने टोपी वाला बंदा बोल भी रहा होता है कि अरे ये सिर्फ बात नहीं होने वाली है लगता है, और ये यार फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर ऐसा कुछ कर रहा है, वाह वाह वाह। अचानक भाई मारू वहां से फेंका जाता है, उसके पीछे जो वो शिगामी होता है वो भी खड़ा होता है। एंड ये जो बंदा होता है ये निडल से अटैक कर रहा होता है। पिछले मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि ये शिगामी है ना, इसके अंदर कुछ यहाँ पे हमें जो है डोरिये टाइप चीजें देखने को, निडल टाइप की चीजें देखने को मिली थी। तो शायद उसी में से किसी निडल से ये बंदा अपने सुरुगी पे अटैक कर रहा है। जिसके बाद मैं सुरुगी मेंशन नहीं करता कि ये जो तुम काम कर रहे हो या फिर जो तुम अपनी पावर्स को यूज कर रहे हो, क्या तुमने इसे कभी किसी और की मदद के लिए यूज करने का सोचा भी है। जिसके बाद वहां पे बोलता है वो बंदा कि यार जो तुम बातें कर रहे हो ना बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है भाई, और अगर तुम अच्छा खासा टाइम तक जी गए तो ये सेंटिमेंटल बातें ना तुम लोग सिर्फ बातें रहने जाने वाली है और कुछ नहीं। जिसके बाद मारू कहता है कि तुम चाहे जितना कोशिश कर लो और चाहे कोई भी कंडीशन हो, जो लोग हैं वो एक दूसरे को मारते ही रहेंगे, और ये एक ऐसा फेट है जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि अजीब बात है, लोग उसके बाद भी बार बार ट्राई करते रहते हैं और लोग पागल ही हैं। जिसके बाद हमें कुछ पैनल्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि ये बंदा जो है किसी गार्डियन के साथ हाथ में हाथ डाल के चेरी ब्लॉसम के जो है नीचे जा रहा होता है। उसके बाद ये ग्रेड्स एंड जो है अपने क्लास की इनरोलमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, कैसे इनरोलमेंट्स उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, और जो ग्रेड्स होते हैं क्लास में वो कैसे डिफाइन होता है और कैसे मदद करता है उसको आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर। तो वो बंदा बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा पसंद है एलिमेंट्री स्टूडेंट बन के रहना, और वो हमेशा से ही बच्चा बन के रहना चाहता है। तो हाँ, जो हमें स्टार्टिंग बच्चा देखने को मिला था, ये बच्चा ये वही बंदा है जो अभी करंटली बहुत बुढ़ा देखने को हमें मिल रहा है। एंड ये सेम पावर वो यूज कर रहा है, एंड इस पावर को यूज करते हुए ये अपने फेस को जो है बच्चे के फेस में बदलता है। जिस बात सुरुगी तो खुश हो रहा होता है, कह रहा था अरे ठीक है भाई, जितना तू बात करेगा उतना ज्यादा तुझे मारने में आसानी होगी मुझे, और इसीलिए मैं तुमसे भी पहले भी पूछ रहा था और अभी भी पूछ रहा हूँ। फिर गाइस हमको यहाँ पे इंसिडेंट जो हुआ उसका फिर से ओरिजिन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बच्चा फिर से वही बोल रहा होता है कि इसे जो है एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट बने रहना पसंद है, इसीलिए वो हमेशा बच्चा बना रहना चाहता है। जिस बात सुरुगी यही सोच रहा होता है, क्या ये बूढ़ा जैसे जैसे सॉर्सरर जूसी बूढ़े होते जाते हैं, क्या उनकी दिमागी संतुलन खराब होता रहता है क्या। जिसके बाद ये बच्चा बोलता है कि हम क्या नोटिस नहीं करते हैं, और क्या कोई डिफरेंस है कि कोई क्या नहीं कर सकता है और वो एक्चुअली क्या नहीं कर रहे हैं हमें। जिसके बाद यहाँ पे अपन शुरू ही कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझना स्टार्ट तो कर चुका हूँ शायद। जिसके बाद ये बंदा बोलता है चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ जिसकी मदद से तुम सीख पाओगे कि कैसे तुम अपने मानसिक संतुलन को ठीक कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे हमें शुरू की दिखाया जाता है जो कि यूज करता है सिंपल डोमेन। तो फाइनली हमें यहाँ पे एक डोमेन देखने को मिल चुका है जूसुका ऐसे मॉडलों के अंदर, एंड इस डोमेन का नाम माई होता है शायद। जिसके बाद यहाँ पे जो बंदा होता है मन ही मन कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पे ये तो समझ जाता है कि यार ये सिंपल डोमेन तक जानता है ये बंदा, और वो भी सिंपल जो टेक्निक होती है उनको कर से रिप्लेस करके, जिसकी वजह से इसके अंदर एबिलिटी आ चुकी है कि अब जो डिस्टेंस है उसको आराम से सेंस कर पाएगा, जो कि एक टाइप का नेचुरल बॉन्ड फिजिकल गिफ्ट है। कर्स एनर्जी अप्लाई कर पाना, साथ में सिंपल डोमेन भी यूज कर पाना, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है इसकी तरफ से। तो देन फाइनली इनके बीच में फाइट यहाँ पे चालू हो जाती है, जहाँ पे सुरुगी अटैक कर रहा होता है, वो बंदा अटैक कर रहा होता है, वो शिगामी अटैक कर रहा होता है, और इसी बीच बहुत सारी मार धाड़ हो रही होती है, बिल्डिंगें टूट रही होती हैं। एंड इस टेक्निक को देख के ये बंदा यही सोच रहा होता है क्या इस सिंपल डोमेन के अंदर ऐसी टेक्निक परफॉर्म की जा सकती है जो कि उसके अटैक्स को काउंटर कर रही होती है। मतलब हाँ, उसके डोमेन में जो भी एंटर कर रहा है उसको वो चीज आराम से काउंटर कर पा रहा है। जिसके बाद बंदा फिर से ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ वहां से बहुत ज्यादा घना अंधेरा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ये बंदा अपना सोचता है कि अरे कहीं वो फंस तो नहीं गया।
जिसके बाद हमें यहाँ पे मीनू दिखाया जाता है, जहाँ पे मीनू कहता है, अरे शाबाश सुरागी भाई, ऐसे ही इस पे धावा बोलते रहो जब तक तुम इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर देते, सही काम कर रहे हो। जीरो सुरागी कहता है, हाँ यार ठीक है, वैसे ही मैं पूरे टाइम जो सीरियस था। जिसके बाद हमें यहाँ पे यूका दिखाई जाती है, जो कि आते ही अपने जो है क्लॉज का यूज करती है, फैंग ट्विस्ट जो है उस बंदे पे अटैक करना चालू कर देती है और चीड़ फाड़ करना चालू कर देती है। जिस बार सुरुगी से कहती है, अरे कुछ मदद चाहिए, जिसका तो मैं सुरागी कहता है, ये क्या बात हुई भाई, अब तुम यहाँ आके मेरी मदद भी करोगी, और मुझे तुम्हारी जरूरत चाहिए नहीं, क्योंकि बस ये बस एक और ड्रामा है ट्रेनिंग की तरह हमारे, ठीक है, ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे सुरुगी बताता है कि जो है यूका को कि तुम जो है निडल्स हैं और थ्रेड्स हैं उन पे जरूर ध्यान रखना, और एक बार कहीं से तुम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा पाई तो बहुत ज्यादा वेरिएंट्स है नहीं इस बंदे के, और हाँ इनके ऊपर से अपनी जो है नजर बिल्कुल मत हटाना और केयरफुल रहना। जहाँ पे इसकी जो शिगामी वाली बॉडी है वो ज्यादा मूव तो नहीं करती है, लेकिन जो छोटी वाली बॉडी है वो बहुत ज्यादा मूव करती है, तो तुम्हारे रास्ते में वो जरूर आएगी। जिसके बाद वो बंदा अटैक करने ही जा रहा होता है कि यहाँ पे यूका आ जाती है, ये अटैक करना चालू कर देती है उस बुढ़े बंदे पे, और अपना सुरुगी अटैक कर देता है शिगामी के ऊपर। तो हाँ, तो ये दोनों मिलके उन दोनों पे अटैक आराम से कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि अरे मुझे लगा था तुम लोग यार बस छोटी छोटी खरोच मारोगे, लेकिन तुमने तो बड़ा घाव कर दिया भाई। देन फाइनली ये दोनों फिर से अचंभित खड़े होते हैं, और यहाँ पे जो बंदा फिर से कोई बॉडी ट्रांसफॉर्म करके उस शिगामी के अंदर से निकलता है फिर से, और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग आखिरकार थक ही गए। जिसके बाद वो एक निडल मारता है यूका को, यूका यहाँ पे गिर जाती है, कुछ निडल्स हमारे सुरागी को भी लगते हैं। जिसका वो बंदा कहता है, अच्छा तो तुम लोगों ने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को अंडर एस्टिमेट कर लिया। जहाँ पे ये बंदा बताता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का एसेंस है ये ह्यूमन बॉडी है ना उसके मटेरियल से आता है, और तुम उसके अंदर जो गार्डियन स्प्रिट यूज कर लो तो उसके बाद तो तुम इसको आराम से क्लोन्स बनाने के लिए या फिर जो है वेरिएंट्स बनाने के लिए आराम से यूज कर सकते हो। जैसा ये बंदा अभी इन लोग को चकमा दे रहा था, जहाँ पे हमने सुरुगी जो है गुस्सा ही हो रहा होता है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है, चलो ठीक है, अभी भी मेरे कुछ यहाँ पे मूव्स या फिर काउंटर्स बचे हुए हैं तुम्हें मारने के लिए, तो वो मैं यूज तो करूंगा ही। अब ना सुरुगी भी कहता है, हाँ भाई मुझे भी घर जाने से पहले कुछ ना कुछ तो करके जाना है। जिसके बाद यहाँ पे सीन अचानक से सन्नाटेदार हो जाता है कि मारू, ये बंदा अचानक से देखा होता है मारू की तरफ, एंड सुरुगी की भी आंखें खुली खुली रह जाती हैं, क्योंकि हमारा मारू दिखाया जाता है जिसकी एक जो बड़ी वाली आंख होती है मिडिल वाली, वो इस बंदे को देख रही होती है। एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। फाइनली जाके भाई कुछ एक्शन आया चैप्टर के अंदर, यार इतनी देर से हम लोग सूखे सूखे थे, क्या ही मार धाड़ हुई है भाई। पहले सुरुगी ने अकेले लड़ा इस बंदे ने, फिर यूका ने भी आके इसको पटक के पेला, लेकिन हाँ ये बंदा थोड़ा सा चालाक तो है ही। अब फिर से इन लोग को मारू की जरूरत पड़ने वाली है सर आने के लिए, बाकी वो तो हमें अगले चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। बाकी आप बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे वही पढ़े, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए बी द वॉचर।